हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाउ टू डू में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यह सीखेंगे कि हम अपने WhatsApp से कैसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कैसे प्रश्नों के उत्तर अपने WhatsApp से कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम WhatsApp पे किसी से चैट कर रहे हैं तो उसको हम अगर वो कोई प्रश्न पूछता है या कोई चीज़ का जैसे किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछता है तो उसके बारे में हम उसको तुरंत कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया व्हाट्सएप में फीचर दोस्तों आ गया है जिसमें आप एआई का सर्च कर सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे मैथ, इंग्लिश, सब कोई कुछ भी हो, उसका आप वहां से सर्च कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी वहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में और आपको बताते हैं कैसे हम व्हाट्सएप से इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, जैसे कि हम लोग पहले अपना व्हाट्सएप ओपन। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि व्हाट्सएप हमारा खुल गया है और इसमें दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये साइड में आपको क्या दिख रहा है। साइड में आपको दिख रहा है ये वाला एआई का ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, ये वाला एआई का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप सिंपली इस पे दोस्तों टच करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम नॉर्मल चैट करते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर की अगर बात करेंगे तो सिंपली ये एआई सर्च पे आप चैट क्लिक करेंगे। और अब एक नया फीचर है कि आप एआई से भी चैट कर सकते हैं, यानी हम उससे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं या किसी के बारे में जानकारी भी उससे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली टच करेंगे और अब ये लिख के ऊपर आ गया है मेटा एआई विद लामा 3। अब नीचे एक लिखा हुआ है आस्क मेटा एआई एनीथिंग, यानी आप कुछ भी इससे आस्क मेटा से पूछ सकते हैं। ये जो आस्क मेटा एआई है, आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका है। नोटिफिकेशन वगैरह आप भी इसका मतलब ऑन कर सकते हैं। यहाँ से मैसेज, शेयर और सर्च, बिजनेस अकाउंट और नोटिफिकेशन, मेटा मीडिया विजिबिलिटी, ये आप सब इसमें सेटिंग इसमें भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी के नंबर पे करते हैं उस तरीके से। हमको यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे सर्च, यहाँ पे जैसे हम लोग सिंपली मैसेज करते हैं, तो जैसे कि हमने मैसेज इसको किया हाय, देखो क्या रिप्लाई देती है एआई। ठीक, जैसे कि हमने हाय का मैसेज लिखा और इसको सेंड कर दिया, तो देख लीजिए सेकंडों में उधर से आंसर आना स्टार्ट हो गया कि हाय इटिजन, आई सर चैट विद यू, आई देयर समथिंग ऑन योर माइंड दैट यू लाइक टॉक अबाउट, आर यू आर जस्ट सेइंग हाय, आई एम हेयर टू लिसन योर हेल्प एंड हेल्प आई कैन। ठीक है, इसका ये कह रहा है कि मैं आपकी मदद करने के लिए मैं तुरंत ही आपके लिए खड़ी हूँ यहाँ पे। कहने का मतलब ये तुरंत ही उपस्थित है, मतलब यही कह रही है। कहने का मतलब ये हमारी चैट का रिप्लाई बस जस्ट कुछ सेकंडों में ही दे रही है। ठीक है, अब हम पूछते हैं अबाउट, हम यहाँ पे लिख लेंगे अबाउट एआई। अभी देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखो यहाँ पे लिखा गया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आ, और आगे सारी इंग्लिश मीनिंग में अपनी दे रखी है और इसके बारे में सारी चीज़ें दे रखी है, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और जितने भी जो कुछ है, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम वगैरह सब कुछ इसमें दे रखे हैं। एआई के बारे में ये ब्रीफ में जानकारी आपको दे चुके हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग को इस पे किसी भी चीज़ की जानकारी ले लेंगे। मतलब अभी अगर हम जानकारी लेने चाहें अबाउट टू किसी भी नेता के बारे में, या मतलब समझ लो फ्रीडम फाइटर के बारे में अगर जानकारी लेना चाहें तो उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे अबाउट टू हम पहले डाल लेंगे महात्मा गांधी, अबाउट टू महात्मा गांधी, यहाँ पर डन करेंगे और इसको सर्च के लिए भेज देंगे। तो देखेंगे एआई हमारे सेकंडों में आंसर क्या देता है। ठीक है, देख लीजिए एआई ने जस्ट कुछ सेकंडों में यहाँ पे आंसर दे रखा है कि महात्मा गांधी जो सन है 1869-1948 वाज एन इंडियन लॉयर एंटी कॉलोनियल के, ये सारी सिस्टम यहाँ पे इनके बारे में क्या पूरी जानकारी यहाँ पे निकाल के दे दी है। ठीक है, ये पूरी जानकारी दे दी। और भी आप पढ़ना चाहते तो इसने नीचे एक चीज पिन कर दी है, लिंक विकिपीडिया पिन कर दी, जहाँ से आप इस पर क्लिक करके वहाँ विकिपीडिया पे जाकर के उनके बारे में पूरी टोटल जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए एआई, ये यहाँ पे व्हाट्सएप में भी कितनी एआई अच्छा ये फीचर दे दिए हैं व्हाट्सएप के, मतलब व्हाट्सएप के ग्रुप ने।
और इस तरीके से देख सकते हैं हम यहाँ पे हर चीज़ सर्च कर सकते हैं। मैंने अभी तक ये इसकी बात की थी। अब हम अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट की किसी जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री में कोई चीज़ सर्च करते हैं कि जैसे अगर हमको ये पता है कि सोडियम क्लोराइड कुछ होता है, मतलब सोडियम, यहाँ पे हम सर्च करते हैं सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, क्या केमिकल फार्मूला अगर सर्च करते हैं, ठीक है, केमिकल फार्मूला सर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डन करेंगे और इसको सेंड कर देंगे। देखें क्या रिएक्शन देती है आई, ये देख लीजिए यहाँ पे। द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड आल्सो नोन एज द कॉमन साल्ट ऑफ टेबल साल्ट इज NaCl। ठीक है, ये मतलब जितना उसके सोडियम क्लोराइड के बारे में हमने केमिकल फार्मूला केवल लिखा था, लेकिन उसने कुछ हद तक और भी जानकारी दे दी और ये बताया कि ये सोडियम Na और कंबाइंड विद द क्लोरीन एटम Cl से, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री की बात हो गई। तो केमिस्ट्री में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च हम कर सकते हैं ग्रुप सेकंड के एलिमेंट, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स यहाँ पे सर्च करेंगे। अब देखो एआई क्या हमको जवाब देता है। देखो ये ग्रुप सेकंड के एलिमेंट के बारे में सारी जानकारी हमको दे देता है, यानी आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे वो आपको सारी जानकारी दे देगा। अब जैसे यहीं पर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आप बाउ का नियम सर्च करते हैं। अगर चलो इंग्लिश जो मीनिंग स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ पे हम सीधे लिख लेंगे बाउला। स्पेलिंग मिसमैच है, हो सकता है आई सही करके दे दे यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे एआई इतना फास्ट है, इतना इंटेलिजेंस है कि वो वहाँ पे गलत मीनिंग होते हुए भी, जिसकी स्पेलिंग भी गलत थी उसको भी उसने करेक्ट करके सही वाला आंसर दे दिया है। इट इज थिंक मेंट अबाउट क्या कहते हैं अबाउ ला, ठीक है। तो ये अबाउ के ला के बारे में पूरी जो इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड होता है, इसके बारे में सारी जानकारी इसने दे दी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, किसी भी चीज़, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कोई भी हो। जैसे मैथ की अगर बात करें तो हमें 10 का मान नहीं पता है, जैसे में तो मैंने सर्च कर लिया 1030 का ही मान सर्च कर लिया, 1030 द वैल्यू, सॉरी ऐसे नहीं सर्च करना है, द वैल्यू ऑफ 1030, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे सर्च कर लेंगे 1030, 1060 का सर्च कर लेते हैं, चलो ठीक है 1060 का सर्च कर लेते हैं। और जैसे इसको इंटर प्रेस कर देंगे तो क्या लिख के आ जाएगा, आपके बारे में दे देगा द वैल्यू ऑफ 1060 डिग्री इज 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ये आप वहां से चेक कर सकते हैं, उसकी टेबल में जाकर के इतनी वैल्यू होगी। तो मैथ में भी आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन डाल कर इसको सोल्व इससे करवा सकते हैं, आपको बहुत ईजी रहेगा। जैसे किसी आपसे कोई भी पूछता है या आपको भी जानकारी लेनी है तो यहाँ पे तुरंत जा करके आप इस चीज़ को सर्च करके यहाँ से आपके अपनी जानकारी जुटा सकते हैं, यानी आपकी ज्ञान में वृद्धि का सोर्स एक और बढ़ गया है, ठीक है। तो क्योंकि अगर व्हाट्सएप पे कुछ काम कर रहे हैं तो व्हाट्सएप से ही हम डायरेक्टली अब वहाँ अपने ब्राउजर में जाके किसी चीज़ को सर्च करते थे। इससे बेहतर ये होगा कि पास में ही आपको एआई का दे दिया, मेटा एआई दे दिया है, आप यहीं पर से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जैसे मैथ की बात कर चुके, केमिस्ट्री की बात कर चुके, अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें कोई भी चीज़ हम लिखते हैं यहाँ फार्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है, ऐसे डाल लेते हैं, बेसिक से डाल लेते हैं फार्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे जैसे तो देख लीजिए अब क्या लिख के आ रहा है, इसके बारे में देख लो। द फार्मूला ऑफ फोर्स बराबर F बराबर m/2 है, ठीक, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फार्मूला आपका लिख के फटाक से आ गया आपकी स्क्रीन पे। और इसके बारे में सारी इसकी जो विमा वगैरह होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख के आ गई। और ये भी बता दिया कि कितने कितने होता है, 15 न्यूटन का जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्स की बात कर रहा है। तो इस तरीके का होता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की अगर बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी सर्च कर लें अगर,
यहाँ पे फादर ऑफ बायोलॉजी अगर हम सर्च करते हैं, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ ना लगाओ वो समझ जाता है कि हमसे क्वेश्चन नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल के लिए हम अगर लगा लेते हैं यहाँ पे तो भी कोई बात है नहीं, लेकिन फिलहाल वो समझ जाता है कि ये क्या पूछा जा रहा है हमसे। और जैसे इंटर करेंगे, इंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे सीधे लिख के डिटेल में आ जाएगा। देख लिए, द फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल एज अ ग्रीक फिलोसफर फ्रॉम द 4th सेंचुरी, ठीक है। ये सारी चीजें इस तरीके से लिख के आएंगे। अब इनके बारे में सारी जानकारी लिख के आ गई। अब इससे ज्यादा भी अगर आपको जानकारी की जरूरत है तो आपको 2 लिंक यहाँ पे दे दी गई हैं, आप किसी पर भी टच करके आगे जा सकते हैं और इनके बारे में, इनकी बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं और जो भी सिस्टम है इनका, सारी जानकारी इनके बारे में आप जुटा सकते हैं यहीं से, ठीक है। तो देख लीजिए, मैंने आपको अभी दिखाया, मैथ में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी ये सारी चीजें दिखाई। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो हम यहाँ पे अगर सर्च करते हैं डेफिनेशन ऑफ, यहाँ पे हम सर्च करते हैं डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, अगर सर्च करते हैं यानी विशेषण की अगर हमें परिभाषा चाहिए तो हम ऐसे इंटर प्रेस करते हैं इसको और देख लेते हैं क्या लिख के आती है। तो सीधे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में परिभाषा, यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने लिख कर आ गई है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन by providing more information about the qualities, property or characteristics, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी सारी डिफिनेशन लिख के आ गई, कांड्स लिख के आ गई, ये जो भी इसका एग्जांपल्स थे, एग्जांपल वगैरह लिख के आ गए। यानी XYZ आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप बिना सोचे इस पे सर्च कर लीजिए, फटाक से आपका आंसर 2 मिनट में, 2 मिनट क्या, आपको आंसर तो इसका 5 सेकंड में ही वो AI सर्च करके आपको दे देगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर आ चुका है व्हाट्सएप में, तो यहाँ से आप लोग इसका पूरा आनंद उठा सकते हैं। आप इसे फ्री चैट भी कर सकते हो। और एक और बात, हाँ, ये AI इतना स्मार्ट है कि यहाँ पे यदि आप किसी चीज को आप शॉर्ट फॉर्म में सर्च कर रहे हैं, जैसे HLW हमने सर्च किया, सॉरी, हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं HL और HLW अगर हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, HLW सर्च करें और लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हम सर्च कर रहे हैं हाउ आर यू। मैंने देखो इतना शॉर्ट फॉर्म में सर्च किया है और इसको जैसे डन करेंगे तो ये बता देगा कि आपने क्या सर्च करने की कोशिश की है। ये लिखा है हेलो, मैंने सबसे पहले HLW लिखा, इसका मतलब उसने समझ गए कि हेलो की बात कर रहे हो। फिर मैंने लिखा है WHR और यू, मैंने केवल मैंने लेटर्स लिखे हैं और यहाँ पे लिख के गया आई एम डूइंग वेल थैंक्स यू फॉर आस्किंग, आई एम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आई डोंट हैव द फीलिंग लाइक ह्यूमन डू, ठीक है। ये पूरी बात अपनी बता के रख दिया कि यहाँ पे ये क्या आप पूछ रहे थे और उसका आंसर क्या हो सकता है। यानी यहाँ पे आप सर्च, अगर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी सर्च करते हैं तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता चल जाएगी। जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं कंप्यूटर की एक LAN का फुल फॉर्म यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म सर्च करते हैं तो देखते हैं क्या AI रिप्लाई देता है, ठीक है। तो वैसे तो फुल फॉर्म बहुत से होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या देखते हैं। देखो, कंप्यूटर के लैंग्वेज में द फुल फॉर्म ऑफ LAN इज द लोकल एरिया नेटवर्क। इसने एक्चुअली करेक्ट में जो आंसर होता है इसका, इसने करेक्ट में आंसर इसका वही दे दिया जो आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी काम की चीज है। आप यहाँ पे जाके कोई भी चीज, किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे, और इसमें क्या होता है, आप कुछ भी सर्च करना चाहें, बायोलॉजी के कोई चैप्टर हो, चाहे फिजिक्स का कोई चैप्टर हो, चाहे मैथ का कोई चैप्टर हो, चाहे इंग्लिश का कोई चैप्टर, कोई भी सब्जेक्टिव चैप्टर हो, चाहे कोई भी वर्ड का कोई भी रिलेटेड डाटा आपको जानकारी जुटानी हो वो चीज़ हो, चाहे कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो, तो वो से सारी चीज़ें आपको ये यहाँ पे AI प्रोवाइड करवा देगा आपको कुछ सेकंडों में ही। तो दोस्तों ये बेहतर तरीका हुआ इसका AI का और व्हाट्सएप वालों का, जो इसने यहाँ पर भी ऐड कर दिया। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सीधे सिंपली क्लिक करके आप इसको चैट करनी है। जैसे आप चैट करते हैं उससे इस पर चैट कर सकते हैं और इस पर दी गई जानकारी आप ब्रीफ में पढ़ सकते हैं, डिटेल में भी पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान को और ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच ले जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले आप बताइए कि इस जानकारी आपको हमारी वीडियो से क्या जानकारी मिली, जरूर बताएं। और ये जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो पे अगर दोस्तों वीडियो कुछ भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस प्रकार की हाउ टू डू मतलब कैसे करें चीज़ों को,
तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल के सब्सक्रिप्शन के पास में एक बेल का आइकन होगा, उसको प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही खास और उम्दा जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।